काफी कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया है कि यह कितने तरीकों से आपके लिए बहुत मूल्यवान अवसर हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, यह महिलाओं के लिए भी बहुत ही जबरदस्त व्यवसाय है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग समुदाय के बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आपका ध्यान एक बहुत ही उल्लेखनीय बात पर जरूर जाएगा। इसमें पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। आपने सही सुना। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार अमेरिका में 15 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 88% महिलाएं हैं। पूरे संसार में 62 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वव्यापी व्यापार के लिंग विभाजन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल हम यह मान सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी अनुपात शायद अमेरिका जैसा ही होगा। क्यों? ऐतिहासिक दृष्टि से एक कारण यह है कि अधिकांश घरों में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पार्ट टाइम व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था। चूंकि परिवार में पुरुष ही बुनियादी पूर्वकालिक नौकरी करता था, इसलिए पार्ट टाइम या घर पर रुककर किए जाने वाला व्यवसाय अक्सर महिला को ही संभालना पड़ता था। एक और तथ्य पर गौर करें, यह व्यवसाय घर से किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने और घर परिवार की जिम्मेदारियों में अनूठा तालमेल है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि असल मुद्दा इन व्यावहारिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से परे है। नेटवर्क मार्केटिंग बुनियादी तौर पर संबंधों का व्यवसाय है। जैसा रॉबर्ट ने स्पष्ट किया है, यह व्यवसाय बिक्री करने के इर्द गिर्द नहीं घूमता, यह तो संपर्क बनाने के इर्द गिर्द घूमता है। यह संबंध जोड़ने, कोचिंग व प्रशिक्षण देने और शिक्षण तथा मार्गदर्शन देने के बारे में है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का दैनिक काम दरअसल बिक्री के इलाके बनाने जैसा कम और समुदाय बनाने जैसा ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पॉन्सर अपने नौसिखिए नेटवर्क्स को बढ़ते हुए नेटवर्क के साथ समर्थन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का जैसा संबंध बनाते हैं। उसमें महिलाएं उत्कृष्ट होती हैं। जाहिर है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। ऐसे करोड़ों पुरुष हैं जो हर दिन यह साबित कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवसाय का सार बस यह है कि यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें महिलाएं उत्कृष्ट होती हैं। और यह एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आज की महिलाओं को वाकई यह सीखने की जरूरत है कि वे अपनी दौलत कैसे बनाएं। एक युवा पत्रकार कुछ साल पहले मेरे पास आई थी और उसने बड़ी जोश के साथ कहा था, हमें महिलाओं को जागरूक बनाना है कि वे अपने पैसे की बागडोर खुद अपने हाथों में थामे। इस काम के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बातचीत में मुझे जल्द ही पता चल गया कि उसके जोश का कारण क्या था। उसने बताया कि उसकी 54 वर्षीय माँ हाल ही में उसके साथ रहने आई थी, क्योंकि उनका तलाक हो गया था और उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब वह पत्रकार अपने साथ साथ अपनी माँ का भी भरण पोषण कर रही थी। यह अपने आप में जगाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जिस बात ने उसे सचमुच हिलाकर रख दिया वह यही थी कि इसके बाद उसने अपनी आर्थिक स्थिति को गौर से देखा। उसने पड़ताल की कि उसके पास उन दोनों को सहारा देने के लिए कितने संसाधन थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि यदि किसी कारण से उसकी नियमित तनख्वाह अचानक मिलना बंद हो जाए तो उसके पास बचत में सिर्फ $7,000 हैं। 2 लोगों के घर में $7,000 से ज्यादा समय तक काम नहीं चलेगा। वह और उसकी माँ दोनों ही गरीबी और यहाँ तक कि बेघर होने से कुछ ही तनख्वाह दूर थे। कोई हैरानी नहीं कि वह इस मुद्दे पर इतने जोश में थी कि महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर अपने हाथों में थाम लेनी चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस युवती जैसी स्थिति में नहीं हूँ, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी रहे। रॉबर्ट और मैं जीवन भर के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। हालांकि मेरे सिर पर तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं भी उस युवती जितनी ही जोशीली हूँ कि महिलाओं को अपने खुद की आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करनी ही चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे करे वाले नियम कायदे महिलाओं के लिए पुरुषों से भिन्न नहीं है। बहरहाल महिलाएं अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय क्यों बनाती हैं, इसके प्रमुख कारण पुरुषों से प्रायः बहुत अलग होते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जीवन अपनी माँ के जीवन से बहुत अलग ढंग से चलता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कितना अलग। यहाँ 6 कारण बताए जा रहे हैं कि महिलाओं को दौलत बनाने के खेल में उतरने की जरूरत क्यों है। आंकड़े।
महिलाओं और धन संबंधी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नीचे अमेरिका